ये छोटी भैंस अपनी माँ के साथ नहीं थी, वह एक भेड़िए के हमले का सामना कर रही थी। नाजुक छोटी भैंस, कहो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन वह किसी भी समय इस क्रूर भेड़िए के काटने से अपनी जान गंवा सकती थी। फिर भी छोटी भैंस अकेली नदी के किनारे पर क्यों दिखाई दी? कल की बात है। इस छोटी भैंस का नाम शीला था। वह अभी केवल 7 दिन की थी। उसे अपनी माँ के साथ इस समूह की नदी को पार करना था और भैंसों का बड़ा समूह बेहतर चरागाह की तलाश में था। वे झुंड में लामार और शांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर भैंसें साथ साथ चल रही थीं। इस तरह वे बेहतर ढंग से कायोट के झुंड का मुकाबला कर सकती थीं। शीला ने देखा कि अन्य छोटी भैंसें पहले ही दूसरी ओर सफलतापूर्वक पहुंच चुकी थीं। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे केवल अपनी माँ के पीछे चलकर इस नदी को पार करना था। शीला बड़े कदमों से नदी पार करने की ओर बढ़ी, लेकिन जब वह नदी के बीच में पहुंची, छोटी शीला धीरे धीरे पीछे रह गई। भैंस माँ ने पीछे मुड़कर शीला को किनारे की ओर तैरने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। शीला ने पूरी ताकत से आगे तैरने की कोशिश की, लेकिन उस समय वह किनारे से अभी भी काफी दूर थी। थकी हुई शीला नदी के पानी में बह गई। जब भैंस माँ ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह शीला अपनी माँ से अलग हो गई। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका भाग्य क्या होगा। समय बीतने के साथ नदी के निचले हिस्से में एक उथले क्षेत्र में भाग्यशाली शीला अभी भी जीवित थी। वह नदी के पानी द्वारा किनारे पर बह गई। इस समय भले ही शीला सुरक्षित थी, लेकिन उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। शीला हमेशा खतरे से भरे हालात में थी, और अधिक महत्वपूर्ण बात, उसे खतरे का कोई एहसास नहीं था। इस समय शीला बहुत लाचार थी। उसने अपनी दोनों टांगें सिकोड़ ली और वह उसी जगह पर आराम करने की तैयारी करने लगी। शाम तक क्या शीला अपनी माँ से फिर मिल पाएगी? अगले दिन सुबह तक एक भेड़िया नदी के किनारे पर शव के अवशेष खा रहा था। वह एक भटके हुए जानवर का शव था। भेड़िया और कौवे मिलकर इस बड़े भोजन का आनंद ले रहे थे। शीला तब नदी के दूसरी ओर किनारे पर दिखाई दी। उसने अकेले ही एक रात बिताई। इस समय वह अभी भी अकेली और दुखी थी, और भैंसों का झुंड अभी भी अपने रास्ते पर चल रहा था। शीला की मां ने शायद अपनी बेटी को छोड़ दिया था। झुंड में रहना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, क्योंकि शिकारी कभी उनसे दूर नहीं रहते। एक बार अगर कोई भैंस पीछे रह जाए, तो उसे कायोट या काले भेड़िए द्वारा निशाना बनाया जाएगा। भैंसों का झुंड इसके कमजोर सदस्यों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रय था, क्योंकि कायोट की संख्या बहुत थी। काला भेड़िया उनके द्वारा घेर लिया गया था। 3 कायोट ने एक काले भेड़िए पर हमला किया, लेकिन काला भेड़िया उनसे डरता नहीं था। न केवल कायोट ने काले भेड़िए पर हमला किया, भैंसें भी काले भेड़िए की उपस्थिति का स्वागत नहीं करती थीं, और एक साथ जमा हुई भैंसें आसानी से उनके द्वारा शिकार नहीं की जा सकती थीं। कमजोर स्थिति में होने वाला काला भेड़िया आखिरकार अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। जीत हासिल करने वाले 3 कायोट ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आकाश की ओर भौंकना शुरू किया। अकेली शीला अपनी सहज बुद्धि से नदी के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रही थी। इस समय खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। एक भेड़िया जल्दी से वहां पहुंचा। शीला पर इस भेड़िए ने बार बार निर्दयता से हमला किया। उसने दर्द सहा और बार बार भेड़िए के हमले से बचने की कोशिश की। छोटी उम्र की शीला बहुत साहसी थी। उसके हार न मानने की वजह से भेड़िया सफल नहीं हो सका। ठीक उसी समय दूर से एक वयस्क भैंस इस ओर दौड़ती हुई आई। वह शीला की मां थी। शीला तंदुरुस्त थी और अब और अधिक साहसी हो गई थी। भेड़िया अभी भी शीला से बचना बेहतर समझता था। एक वयस्क भैंस अभी भी एक भेड़िए का सामना कर सकती थी, और डरी हुई शीला पूरी तरह से घबराई हुई थी। मां के प्रकट होने से उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भेड़िया अभी भी नहीं गया था। वह अभी भी आखिरी मौके की तलाश में था। शीला आखिरकार अपनी मां से मिल गई। एक दिन की भूख के बाद उसने तुरंत अपनी मां से दूध पिया। अपनी मां के साथ रहकर शीला बहुत खुश महसूस कर रही थी। एक दिन की डरावनी स्थिति से गुजरने के बाद शीला आखिरकार भैंसों के बड़े झुंड में वापस लौट आई। वह सबसे साहसी छोटी भैंस थी।